और खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने सब रजिस्ट्रार सदर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ताओं ने विभाग पर स्टैंप शुल्क चोरी करने के गंभीर आरोप लगाते हुए संपत्ति जांच की मांग की। यही नहीं, अधिवक्ताओं के आरोप बेहद चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि सब रजिस्ट्रार लखीमपुर सदर ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ प्राइवेट लड़के रखे हुए हैं, जो शाम ढलते ही अधिवक्ताओं के तख्तों पर जाकर अवैध वसूली को अंजाम देते हैं। वहीं वकीलों ने इसे खुलेआम भ्रष्टाचार करार देते हुए उच्च अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की अपील की है। देखिए लखीमपुर से हमारी ये ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार। आज सुबह हजारों की तादाद में तहसील के जो अधिवक्ता हैं वो अधिवक्ता यहाँ पर डीएम कार्यालय में आए थे और उन्होंने जो रजिस्ट्रार हैं भानु प्रताप सिंह, उन पर करोड़ों रुपए के स्टैंप चोरी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि 2-3 इस तरह के मामले प्रकाश में आए हैं जिससे ऐसा लगता है कि भानु प्रताप के द्वारा बहुत से स्टैंप को चोरी किया गया है। इसके बाद जब भानु प्रताप जो रजिस्ट्रार है उनसे जब बात की गई तो उन्होंने इन सारे आरोपों को निराधार बताया और उनका कहना था कि क्योंकि हम इनके काम इनके हिसाब से नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग हम पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि डीएम के संज्ञान में ये प्रकरण आ चुका है और जिलाधिकारी के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाती है। पब्लिक एशिया न्यूज के लिए राहुल सिंह के साथ अब्दुल कवी की रिपोर्ट। आप लोगों के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, काम चोरी को लेकर के आरोप लगाया गया है। जी, एक्चुअली है ये कि हमारे यहाँ उप निबंधक महोदय जो भानु प्रताप सिंह जी हैं, वो लगभग 3 साल से अधिक अवधि से यहाँ कार्यरत हैं और उनके द्वारा अत्यधिक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हम लोग जब ऊब गए उनको समझाते लेकिन समझे नहीं, तब मजबूरी में हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। तो 2-1 प्रकरण हम लोगों के संज्ञान में आए हैं जिसमें करोड़ों का स्टाम्प चोरी का मामला प्रकाश में आया है। जैसे यहाँ ग्राम भंसड़िया में स्टेडियम के पीछे कुछ जमीन है, 57 बीघे या कुछ इससे अधिक रकबे का ट्रांसफर हुआ है, मतलब प्लाटिंग की गई है। उस प्लाटिंग में रास्तों के माध्यम से स्टाम्प चोरी कराई गई है और उसमें जो 6 मीटर का रास्ता है उसका रेट अलग है मूल्यांकन सूची में। 6 से 9 मीटर का रास्ता उससे दोगुने रेट में है। तो हर प्लाट को रास्ता जाता है, तो प्रत्येक जो प्लाटिंग में बैनामे किए गए हैं वो 6 मीटर दर्शा के किए गए हैं, जबकि मौके पर रास्ता 6 से 9 मीटर की परिधि में आता है और उसका मूल्यांकन अत्यधिक है। स्टाम्प चोरी की नीयत से सब रजिस्ट्रार की मिलीभगत से सब रजिस्ट्रार ने तय करके सौदा 57-58 बीघे की प्लाटिंग में हेरा फेरी की, जिससे सरकार को मेरी समझ से अनुमानता 3-4 करोड़ का घाटा हुआ है। इस व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रार के खाते से उस धन की वसूली की जाए। जो भी स्टाम्प कमी का मामला आया, जितने प्रकरण आए हैं वो रजिस्ट्रार के खाते से वसूल। दूसरा और एक एस्पेक्ट रहता है, ये सब लोगों से यही कहते हैं जहाँ जो भी यहाँ काम करता है बैनामा लेखन का, उसके मध्य इनकी सेटिंग होती है और उससे ये कहते हैं कि अगर आपको 3 मंजिल मकान का बैनामा कराना है तो केवल आप प्लाट दिखा के करा लीजिए। जो भी गैप होता है, जो पैसा बचता है मूल्यांकन का, वो आधा आधा कर लो, आधा तुम चोरी कर लो और आधा हमको दे दो। तो इस प्रकार से मतलब आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। अकूत संपत्ति इन्होंने अर्जित की है अपने इस पद का दुरुपयोग करते हुए। तथा कुछ मामले कुछ गरीबों के आते हैं, वो तो इनकी जो मृग तृष्णा है इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिससे गरीब लोग भी इनकी इज्जत में आ जाते हैं और वो बेचारे उनके बैनामे नहीं पंजीकरण हो पाते हैं या उनके साथ भी बार्गेनिंग करते हैं। 3-4 बीघा जमीन जो खरीद पाता है किसी यत्न प्रयत्न से, तो उसका भी शोषण अत्यधिक करते हैं। 3-4-5 आदमी इन्होंने प्राइवेट लगा रखे हैं वसूली के लिए। जो दिन भर जो बैनामे होते हैं, तो जो बैनामा करवाने अधिवक्ता अथवा मुंशी या स्टाम्प वेंडर जाता है सहयोग में प्रार्थी के, तो उसके तखत पर जाकर शाम को ये जो 3-4 आदमी लगा रखे हैं इनके माध्यम से वसूली करते हैं और वो पैसा वसूल के ले जाते हैं। रजिस्ट्रार साहब उसमें बंदरबाट करते हैं। एक प्रकरण और इनका बहुत गंभीर है कि इन जो प्राइवेट आदमियों को इन्होंने लगा रखा है, इनके माध्यम से जो अभिलेख वहां पर रखे हैं, महत्वपूर्ण अभिलेख बैनामा जैसे जो आदमी की धन संपत्ति से संबंधित है, उनमें हेराफेरी ये लोग करते हैं। जो प्राइवेट, इनकी कोई जिम्मेदारी तो फिक्स नहीं है। तो 3-4 मामले इस टाइप से आए हैं जो फर्जी निकले। ये कार्यालय की साजिश से जारी की गई, जिसमें अरबों की संपत्तियों का मैटर है। जैसे पीटी कोठी एक है
सौभाग्य कौन सा चौराहा बना हुआ है वहाँ पीली कोठी, सौजन्य चौराहा के पास पीली कोठी है, उसके उस कोठी की एक फर्जी नकल जारी हो गई रजिस्ट्री दफ्तर से। एक हमारे पास मुकदमा है ढठवा गांव का, उसकी फर्जी नकल जारी हो गई। एक्चुअली बैनामा कभी हुआ ही नहीं और कुछ मतलब ऑफिस की दुर्व्यसन से या इनकी साजिश से इस बार की नकलें जारी हुई है, जिससे लोग वही उन फर्जी नकलों का शिकार हो गए और मुकदमेबाजी चल रही है। आदमी परेशान है, दौड़ा दौड़ा घूम रहा है। तो इन प्राइवेट व्यक्तियों के माध्यम से भी पब्लिक का शोषण होता है और सब रजिस्ट्रार महोदय की बल्ले बल्ले उनके माध्यम से वसूली करते हैं और स्वयं जो इनके चहेते प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनसे तो इनका मंथली बना हुआ है, वो अपना काम कराओ और महीने में दे जाओ, दावत तवाजा वहाँ उड़ाते हैं और रकम जो भी इनकी तय होती है वो वहां से वसूल के लाते हैं। अपूर्व संपत्ति लखीमपुर से इन्होंने अर्जित की है। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि इनकी कार्यशैली की जांच की जाए, इनके द्वारा किए गए सारे बैनामों की जांच की जाए, जो भी प्लाटिंग के बैनामे हैं उन सब प्लाटिंग्स की जांच की जाए और इस प्रकार से जो भी स्टाम्प चोरी की गई वो व्यक्ति